प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व कराया जा रहा है और इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के 1 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। वहां पर हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दे के रखता था क्वेश्चन में और हमने उन दोनों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल किया था। वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आज, यानी वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे, वो भी विलोपन विधि से। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बस वहां पे हमने प्रतिस्थापन विधि से उनको हल किया था। यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल कर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी 1 हो जाती है और यदि उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपकी कितने हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था आपको कि कैसे करना है। देखिए, जब भी भिन्न का जिक्र आए, भिन्न यानी फ्रैक्शन, माना भिन्न का, ठीक है, माना भिन्न का अंश कितना है? x, ठीक है, तथा इसका हर मान लेते हैं, तथा इसका हर मान लेते हैं y। तब आपकी भिन्न क्या हो जाती है? भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर यानी x बटे y। ठीक है, आपके पास 2 कंडीशन दे रखी है। तो देखिए, प्रथम शर्त से यानी कि फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्त से क्या कह रहा है भाई कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1। ये अंश है, ये हर है, इसमें 1 जोड़ दिया जाए और 1 घटा दिया जाए हर में से। ठीक है, अंश में 1 जोड़ देंगे, हर में 1 घटा देंगे तो आपका जो भिन्न है वो 1 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है, ये हमने इसकी गुणा यहाँ पे कर दी। x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x माइनस वाई बराबर -1 और 1 उधर गया तो माइनस x माइनस वाई बराबर -2। ये आपके पास समीकरण फर्स्ट आई। किससे? प्रथम शर्त से यानी कि फर्स्ट कंडीशन से समीकरण फर्स्ट आई। अब इसी तरह से हम लिखेंगे दूसरी समीकरण से, दूसरी शर्त से। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है? देखिए, दूसरी शर्त क्या है? वो कह रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दे, तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण सेकंड। अब विलोपन विधि से इनको हल करना है। ये समीकरण फर्स्ट है आपके पास, ये समीकरण सेकंड है। तो हम लिखते हैं, ठीक है, चलिए लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये समीकरण फर्स्ट है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। जब विलोपन विधि से हम 2 समीकरणों को हल करते हैं तो देखिए, मैं तो ज्यादातर y वाला जो टर्म होता है उसको काटता हूं, यानी कि उसको कैंसिल करना चाहता हूं। ठीक है, तो जब हम किसी टर्म को, यानी कि x हो या फिर y हो, जब उसको काटेंगे यानी कि उसको कैंसिल करेंगे, रेड्यूस करेंगे, ठीक है, तो हमारा वो जो है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर y है, ये y है। ठीक है, अब चिन्ह देख लीजिए, इनके चिन्ह क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी कि चिन्ह जो है वो सेम है। ठीक है, सेम साइन है। तो सेम चिन्ह की कंडीशन में क्या करते थे? हम घटाते थे। ठीक है, क्या करते हैं? घटाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब x में से 2x गए, x माइनस 2x माइनस y में से माइनस y घटा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। -2 -1 या -x बराबर -2 -1 कितना हो गया? -3। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब यही मान जो है x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए या समीकरण सेकंड में रख लीजिए, वहां से हमारे पास y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, चाहे आप सेकंड में रख लीजिए या समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। चलिए, रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या आपके पास? देखिए, x माइनस वाई बराबर -2।
x के स्थान पर कितना रखना है 3, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, 3 को उधर ले गए तो माइनस वाई बराबर -5, ठीक है, और y बराबर 5, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो भिन्न, अतः भिन्न, ठीक है। आपके पास अंश भी आ चुका है, हर भी आ चुका है। किसी भी भिन्न को ज्ञात करने के लिए उसका अंश और हर दोनों पता होना चाहिए, तो हमने अंश को भी निकाल लिया और हर को भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो भिन्न आपके पास जो थी वो x बटे वाई, क्या थी, x बटे वाई, यानी कि 3/5, 3/5, देखिए x का मान 3 है, y का मान 5, तो ये आपकी भिन्न है, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंसर है। हमने इस समस्या को विलोपन विधि से हल कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, चलिए माना नूरी की, ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु जो उसकी फिलहाल की जो उम्र है, ठीक है, आयु है x वर्ष, और ठीक है तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष, ठीक है, हमने y वर्ष मान लिया। अब प्रथम शर्त से, इसमें भी 2 कंडीशन दे रखी है। प्रथम शर्त से तो देखिए, चलिए प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, देखिए यहां पर नूरी की आयु को रखते हैं और ये सोनू की आयु, ये कह रहा 5 वर्ष पहले, तो दोनों में से 5 घटा देंगे हम, ठीक है, दोनों में से 5 घटा देंगे। जब पूर्व की बात आती है यानी कि बिफोर की बात आती है तो उतने ही समय जो है हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी थी, ठीक है। देखिए ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो कौन सी थी आयु 3 गुनी, ये थी, यानी कि 3 की गुना इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए सोल्व करते हैं x माइनस के 5। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पता नहीं होता उनको कि गुणा किधर करनी है। बस ये बेसिक ध्यान रखें कि जिसकी आयु कम होती है हमेशा उसी में ही तो गुणा करते हैं। भाई ये तो उसने कहा है नूरी की आयु 3 गुनी थी, तो गुना तो इसमें होगी, ठीक है, यानी कि 3 गुना, यानी कि बराबर करने के लिए हमें 3 की गुना सोनू की आयु में करनी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, 3y माइनस के 3 पंजे 15 और x माइनस के, ठीक है, 3y बराबर -15 और +5, x माइनस 3y बराबर कितने हो गए, -10। ये समीकरण फर्स्ट आई, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त देखिए क्या है, दूसरी शर्त से, ठीक है, दूसरी शर्त ध्यान से पढ़िए। 10 वर्ष पश्चात, चलिए एक तरफ नूरी की आयु को रखते हैं और एक तरफ सोनू की आयु को रखते हैं। आपको पता है कि ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु। चलिए मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, यहाँ पर s लिख देता हूँ। अब 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में जो है वो 10 जोड़ देंगे, पश्चात या बाद के लिए हम उतने ही साल जोड़ देते हैं। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 2 गुनी हो जाएगी। ये फिर भी कम है तो 2 की गुणा इसमें होगी, ठीक है, समझ रहे आप। चलिए इसको हम जो है अब आगे, चलिए हम इसको अब आगे जो है सोल्व करते हैं। तो चलिए x प्लस के 10 2y प्लस के 2.20, समझ रहे आप। अब x माइनस 2y बराबर, ठीक है, ये 20 है आपका, -10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण सेकंड आ गया आपके पास, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर -10
और समीकरण सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10। तो देखिए दोनों समीकरणों में क्या बराबर है, x टर्म बराबर है। तो चलिए x टर्म को हम काट लेते हैं। तो लिखते हैं हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, यही तो है भाई समीकरण फर्स्ट, x माइनस 3y बराबर -10। और सेकंड क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए भाई y वाला टर्म तो कट नहीं सकता, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होने का क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये 3y और ये 2y है, ठीक है। तो हम x को काटते हैं। अब x के दोनों के सामने कौन सा चिन्ह है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह सेम है। तो सेम की कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, समझ रहे आप। तो x में से x कैंसिल, यहाँ पर -3y में से आप कितना घटा रहे हो, -2y, और -10 में से क्या घटा रहे हो, 10, ठीक है, ध्यान से घटाए। अब -3y माइनस प्लस 2y, ठीक है, और ये आपके पास -20 हो गया, -y -20 या y बराबर कितना, 20। y का मान आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब यही मान आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए और चाहे समीकरण सेकंड में रख लीजिए। तो चलिए मैं फर्स्ट में रखता हूं, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट बताए पहले क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, y के स्थान पर कितना रखना है मुझे, 20, कितना रखना है, 20, ठीक है, समझ रहे ना आप, कितना रखना है, 20। चलिए मैं 20 रख देता हूँ। तो x माइनस 20 × 60 बराबर -10, x बराबर -10, -60 जब उधर जाएगा तो प्लस x का मान कितना आ गया, 50 आ गया, कितना आ गया, 50, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखते हैं क्या, अतः नूरी की, ठीक है, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी आई, कितनी माननी थी हमने, x वर्ष, तो 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष। तो x का देखिए, तो x का मान कितना है, 50, और y का मान 20, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः है, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x का मान कितना आया, 50 वर्ष, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन के। और तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी आई, 20 वर्ष, कितनी आई, 20 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर है, समझ रहे आप। तो ये हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। चलिए अब जो है बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास ये 3rd पार्ट है। चलिए पढ़ते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, जब भी 2 अंकों की संख्या का जिक्र आता है तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं माना, ठीक है, संख्या का, माना संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक कितना है, x, तब, ठीक है, तथा दहाई, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, चलिए y मान लेते हैं, तब, ठीक है, तथा लिखते हैं यहाँ पर, तब संख्या, संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10 की दहाई, ठीक है, 10 की दहाई प्लस इकाई, प्लस इकाई। तो 10 गुणा y प्लस x, यानी 10y प्लस x, ये आपकी संख्या हो चुकी है, ठीक है, ये आपकी संख्या हो चुकी है। जब भी 2 अंकों की संख्या का क्वेश्चन होगा तो हम हर क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ तक तो इतना ही करेंगे। अब देखिए, अब वो कुछ कह रहा है प्रथम शर्त से,
ठीक है, आपके पास दो शर्त दी हुई है, यानी कि दो कंडीशन दी हुई है। तो प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग कितना है 9। देखिए आपने एक तो अंक इकाई का ये माना और y दहाई का अंक, ठीक है, तो कितना है 9, ये आपके पास समीकरण फर्स्ट। अंकों का योग कितना है 9, ठीक है, अगर अंतर होता तो हम माइनस कर देते, तो अंकों का कितना है 9 है। चलिए दूसरी बार देखते हैं, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त क्या है, चलिए ध्यान से देखिए दूसरी शर्त को, क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, जो ये संख्या आई ना आपके पास, चलिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना बराबर है किसके, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से। देखिए ये आपके पास संख्या है तो इसके अंकों को पलट देते हैं, x को y के स्थान पर, वो y को x के स्थान पर, ठीक है, ये संख्या को पलटना कहते हैं, ठीक है। संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कितना है 2 गुना। देखिए जो ये आपके पास संख्या है इसका 9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से उसके 2 गुने, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे और फिर आपके पास समीकरण 2 आएगी और फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके आपके पास x और y के मान आएंगे। तो चलिए ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं इसको, 10y प्लस, ठीक है, गुणा कर देते हैं 9 के अंदर, 90y प्लस 9x बराबर ये कितना हो गया 20x, ठीक है, और प्लस 2y। अब हम क्या करते हैं कि सबको इधर ले आते हैं, ठीक है, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। समझ रहे हैं आप। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए x से पहले x वाले टर्म को देख लेते हैं, ये 9x और ये 20x, तो कितना बचेगा माइनस 11x, ठीक है। y वाले टर्म को देख लेते हैं, ये 90y और ये 2y, तो कितना हो गया ये प्लस के 88y। देख लीजिए 90 में से 2 गए तो कितना 88y हो जाएगा और बराबर 0। अब आप इसमें से माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 8y बराबर 0। माइनस 11 को 0 के जो है वो बटे में ले जाइए, तो ये जो है सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही तो ना। तो कितना हो गया ये 0 हो गया। अब ये समीकरण सेकंड आई आपके पास। समीकरण फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। तो चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। x वाला टर्म कट जाएगा, देखिए इसमें भी x और x इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण फर्स्ट है, और x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। तो x वाले टर्म को काटेंगे, ठीक है, तो ये कितना है प्लस प्लस, यानी कि x का जो चिन्ह है वो भी प्लस है, यहाँ पर x का जो चिन्ह है वो भी प्लस है। तो घटाने पर क्या जी, घटाने पर, तो x में से x घट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। y में से आप कितना घटा रहे हो 8y, कितना 8y बराबर 9 में से 0 घटाया तो कितना बचा 9। अब y प्लस 8y बराबर 9, और y और 8y कितने हो गए बताना जरा, 9y बराबर 9, ठीक है, y बराबर 9/9, और y बराबर कितना आ गया आपके पास 1। तो y का मान कितना आया 1 आया। अब ये मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। चलिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट आपके पास x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9। अब y के स्थान पर कितना रखना है मुझे 1, तो 1 x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना 8, ठीक है। तो x का मान 8 आया और y का मान 1 आया। अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं हुआ है सोल्व, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्या करनी है संख्या। तो संख्या क्या थी 10y प्लस x, यही तो थी ना संख्या, ठीक है। तो 10y के स्थान पर 1 प्लस x के स्थान पर 8, तो बताइए कितना हो गया संख्या, ठीक है, 10 × 10 और 8 18, तो वह संख्या क्या है
18 है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उस खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए हमने मान लिया है कि माना 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो कितनी है x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या है कितनी y। देखिए इसमें दो ही तो नोट का जिक्र है, एक तो 50 रुपये का और एक 100 रुपये के नोट का जिक्र है। तो हमने 50 रुपये के नोटों को जो है संख्या x मान ली है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान ली है। तो कुल नोट कितने लिए उसने बैंक से, कितने, ठीक है 25। तो कितने लिए नोट, तो x + y = 25। ये आपके पास प्रथम शर्त से आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। दूसरी शर्त से वो कह रही है कि उसने बैंक से 2000 रुपये निकाले, ठीक है 2000 रुपये निकाले। तो देखिए 50 रुपये का नोट, ठीक है देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x, तो 50 × x + 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y। तो 100 रुपये गुना जितने 100 के नोट हैं, 50 गुना जितने 50 के नोट हैं, कितने बनेंगे रुपए, 2000 रुपये बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 50x + 100y = 2000। चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 50 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये 2y = 2000, ठीक है। और x + 2y = 2000 और 50 अपॉन में, तो x + 2y = कितना, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो समीकरण सेकंड, ये आपके पास समीकरण सेकंड आई। बस आगे वही मेथड है हमारा, दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास है x + y = 25 और समीकरण सेकंड है x + 2y = 40, ठीक है 40 है, ठीक है ना। x + 2y = 40। तो बताइए कौन सा टर्म कटेगा, ठीक है x को काटते हैं, ठीक है x ही कटेगा। तो चिन्ह सेम है तो घटाने पर, ठीक है घटाने पर तो x में से x घट गया और y - 2y और 25 - 40। तो y में से -2y गया, सॉरी y में से 2y गया यानी कि घटा दिया गया, तो -y और ये आपका -15, ठीक है ना। तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। चलिए मैं y का मान बताइए कौन से समीकरण में रखूं, y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास x + y = 25 है। कितना है, 25 है, ठीक है ना। अब x प्लस, देखिए y के स्थान पर कितना रखना है मुझे, 15। तो चलिए मैं 15 रखता हूँ। अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 25 - 15 जब है 15 उधर चले जाएगा आप तो x = 25 में से 15 गया, आपका कितना बचता है, 10। तो देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x यानी 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 15। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई, x का मान कितना, x मान रखा था ना आपने, तो कितनी है, 10 है, ठीक है। तथा 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई आपके पास, y का मान देखिए 15, ये ठीक है, ये आपका आंसर है। तो चलिए ठीक है, आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हमने कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। माना पहले 3 दिनों का जो किराया है, नियत किराया यानी कि फिक्स। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया था, टैक्सी करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां पर हमने ये क्वेश्चन किया था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो माना पहले 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x रुपये है तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपये है। तो देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने का किराया दिया कितना, 27 रुपया। सुशी ने 5 दिनों तक एक पुस्तक को रखने का किराया दिया कितना, 21 रुपया, ठीक है। तो हमें नियत किराया भी निकालना है और अतिरिक्त किराया भी निकालना है प्रत्येक दिन का। तो देखिए 7 दिनों तक यानी कि 3 दिन का किराया तो ठीक है नियत है, और 4 दिन ऐसे ही तो ना। तो 3 दिन के लिए जो किराया है फिक्स वो x रुपया है, और 4 दिन, ठीक है 4 दिन। देखिए तो प्रत्येक दिन का किराया कितना है, बताइए कितना है, y रुपया है। तो ये बराबर कितने भाई, 3 दिन के लिए तो फिक्स किराया कितना है, x रुपया है, और 4 दिन का जो किराया है फिर वो प्रत्येक दिन के लिए y रुपये है, तो 4y हो गया बराबर 27। यानी यहां से लिखते हैं हम x + 4y बराबर 27, समीकरण फर्स्ट। समझ रहे हैं। अब सुशी ने 5 दिनों तक, तो 5 यानी कि 3 दिन तक तो फ्री है, सॉरी नियत है, और बाकी आगे रह गया आपके 2 दिन। तो कितने दिए उसने, 21 रुपया। तो 3 दिन के लिए जो किराया है वो नियत किराया है x रुपया, और 2 दिन के लिए यानी कि 2 गुना y, प्रत्येक दिन के जो किराया है वो कितना है, y रुपया है, ठीक है। तो x + 2y बराबर 21, ये आपके पास समीकरण सेकंड आई। अब हम दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे और x और y के मान निकाल देंगे, जिससे हमें पता हो जाएगा कि पहले 3 दिनों का जो नियत किराया वो कितना है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है। तो लिखते हैं हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के आपके पास x + 4y बराबर 27, समीकरण सेकंड है x + 2y बराबर 21, ठीक है ना। तो x को काट देंगे ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तो घटाने पर x में से x कैंसिल, 4y में से 2y गया कितना, 2y बराबर 27 में से 21 गया कितना, 6, ठीक है। 2y में से 6 गया, सॉरी 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर यहाँ पर 6/2 या y बराबर कितना आ गया, 3। अब ये y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में। चलिए मैं समीकरण सेकंड में रख देता हूँ, ठीक है। तो y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, सॉरी मैंने सेकंड बोला, तो सेकंड में रख देंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड के आपके पास x + 2y बराबर 21, तो x + y के स्थान पर कितना रखना है, 3 बराबर 21, x + देखिए 2 तिया 6 बराबर 21, x का मान कितना आ गया यहाँ से, 21 - 6 यानी x बराबर 15, x बराबर 15। तो आपके पास x का मान भी आ चुका है 15 और y का मान भी कितना आ चुका है, 3, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो समझ में आया आपके। तो देखिए लास्ट में फिर हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे अतः पहले 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना आया, x का मान कितना आया, 15 रुपया, ठीक है, और y का मान कितना आया, 3 रुपया, ठीक है। तो देखिए 3 दिनों का जो नियत किराया वो 15 रुपया है, ठीक है, 15 रुपये है, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये है। तो ये आपका आंसर है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 समाप्त होती है। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन को कराएंगे। तो चलिए, थैंक यू।